किस पांडव ने खाया अपने पिता का मस्तिष्क? क्या कभी आपने ये सुना था? दोस्तों, महाभारत काव्य ग्रंथ कई रहस्यों से भरा हुआ है और महाभारत के लगभग हर एक पात्र के जीवन में चौंकाने वाले रहस्यों का भंडार है। लेकिन कभी आपने सुना है कि धर्म पर चलने वाले पांडव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था? आपको यह सुनकर हैरानी तो होगी और अजीब भी लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत की इसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे और क्यों पांडव ने अपने ही पिता का मस्तिष्क खाया था। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पांडु को ऋषि दंपति के द्वारा श्राप दिया गया था कि वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकेंगे और अगर वो किसी के साथ संबंध बनाएंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कुंती और मांद्री ने देवताओं का आह्वान करके पांडवों को पाया था। लेकिन एक बार पांडु अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामुक हो गए थे और जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया तो मौत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर पांडु ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए और उन्होंने फिर पांडवों को बुलाकर उनका मस्तिष्क खाने के लिए कहा ताकि उनका ज्ञान पांडवों को मिल सके। लेकिन पांडु की इस बात को सुनकर सबको बहुत अजीब लगा और सभी पांडव सोच में पड़ गए कि वो अपने पिता का मस्तिष्क कैसे खा सकते हैं। इसीलिए पहले तो कोई भी पांडव मस्तिष्क खाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका मस्तिष्क खा लिया। फिर जो चमत्कार हुआ उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जब सहदेव ने पहली बार मस्तिष्क खाया तो उसे भूतकाल का ज्ञान हो गया, दूसरी बार खाया तो वर्तमान का ज्ञान हुआ और जैसे ही सहदेव ने तीसरी बार मस्तिष्क खाया उसे भविष्य का सब कुछ दिखने लग गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर सहदेव को भविष्य को देखने की शक्ति थी तो उसने महाभारत का युद्ध जानते हुए भी कैसे होने दिया, जिस कारण भारी संख्या में लोगों की हत्या हुई और दोनों परिवारों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक रहस्य था, जिसके चलते सहदेव ने अपने वरदान या कह लीजिए श्राप का राज किसी को साझा नहीं किया था। श्री कृष्ण ने सहदेव के इस वरदान को श्राप से बांध दिया था और कहा कि वह ये बात किसी से नहीं कहेंगे और अगर ऐसा हुआ तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सहदेव एक त्रिकालदर्शी थे, यानी भविष्य को पहले से ही जानने वाले व्यक्ति, जिसकी वजह से उनसे एक गलती भी हो गई थी और उस गलती का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। कहते हैं कि जब दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले सहदेव के पास गया और उससे युद्ध के सही मुहूर्त के बारे में पूछा तो सहदेव ये जानते हुए भी कि दुर्योधन पांडवों का दुश्मन है, सहदेव ने दुर्योधन को सब कुछ बता दिया था, जिससे उसने इसका फायदा उठाया था। तो दोस्तों, देखा आपने क्यों सहदेव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था, जिससे वे भविष्य को जानने वाले एक त्रिकालदर्शी कहलाए। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।